चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको समझते हैं क्या है, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। इसका दो ठो रूल होता है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग देख ही चुके हैं। एक क्वेश्चंस में पूरा कॉन्सेप्ट, उसी तरह से इसमें से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। क्या बोला है, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो पहला जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग लेते हैं ना, कि फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव कोई भी हमारे पास मान लिया जाए फंक्शंस, रूल उसका क्या होगा, रूल्स हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, एफ एक्स हमारे पास रूल में क्या आ जाएगा, लेट एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा एफ एक्स, तो पहला क्या करना है, पहले एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। जब हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करना है टू गेट क्रिटिकल पॉइंट, है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे ताकि वो पॉइंट निकाल सके, या फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो क्यों करेंगे, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, एफ डैश एक्स को जीरो से जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट निकल जाएगा, मतलब x1, x2, x3, इस तरह से कुछ हमारे पास कोई पॉइंट निकलेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग लोकल मैक्स, इसके बाद ये जो भी पॉइंट आएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। मान लिया जाए इधर हमारे पास माइनस इन्फिनिटिव है, इधर हमारे पास इन्फिनिटिव है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है x1 आया, यहाँ पे x2 आया, इसी तरह से आगे डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि ये माइनस इन्फिनिटिव और इसके बीच का कोई पॉइंट हम लोग एफ डैश एक्स में रखेंगे, है ना। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे, ये चेक करेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो अब क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा नेगेटिव जहां पे भी साइन होगा, जहां पे भी नेगेटिव साइन होगा उसी को ध्यान में रखना है। जैसे मान के चल, यहां देखिए हमारे पास ये नेगेटिव साइन वाला है, तो इस इंटरवल को ध्यान से देखिएगा, है ना। इसका जो लेफ्ट साइड होगा और इसका जो राइट साइड होगा, समझ में आ रहा है। नेगेटिव का लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट होगा यही मैक्सिमा होगा और यही हमारे पास राइट साइड वाला मिनिमा। तो इसी को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी बोला जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा यहाँ पे मिलेगा हम लोग को और मिनिमा यहाँ पे मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा। ये सब पॉइंट का वैल्यू, जो भी ये पॉइंट होगा इसको हम लोग एफ एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल जाएगा। यदि इसको दूसरे तरीके से ग्राफ में हम लोग समझा जाए तो सिंपल सा बात ये चीज़ समझिए, क्या समझते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास कोई ग्राफ बन रहा हो सकता है, ऐसा हमारे पास कोई ग्राफ बन रहा हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव से स्टार्ट हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट आता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये इंक्रीजिंग कर रहा है, ये यहाँ से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। देखिए, तो जो नेगेटिव है, अभी वही चीज यहाँ पे हम दिखा रहे थे। चलिए एक बार इसको फिर से यहीं पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटिव से हम इन्फिनिटी तक ले लिए। अब यहाँ पे ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। बहुत के मन में आएगा कि सर यदि हमारे पास दो ठो नेगेटिव आ जाएगा तो दोनों नेगेटिव से हम लोग को देखना है। समझ में आ रहा है ना।
दोनों नेगेटिव का देखना। अब क्या है कि इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये नेगेटिव है ना, ये मैक्सिमम यहां तक गया, उसके बाद ये क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, और ये मिनिमम यहां तक आया, यहां के बाद से ये फिर इंक्रीज करने लगा। तो ये नेगेटिव वाला इंटरवल ही मैक्सिमम और मिनिमम को बताता है। तो वही चीज है, ये नेगेटिव वाला इंटरवल जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड हमारे पास लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, और जो राइट साइड होगा वो मिनिमा बोले, है ना, या फिर क्या है, लोकल। इसका थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या है, मिनिमा, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा। बात समझ में आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या क्या आपको यूज करना, ध्यान रहे, जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा वो फंक्शंस का क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे ताकि वो वैल्यू मिल जाए। उस वैल्यू को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, किस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है। एक क्वेश्चन से लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन से लेते हैं, मान के चलिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, ठीक है। यहां पे हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बोला है। चलिए देखिए, क्वेश्चंस हम एक एक बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं एक ही क्वेश्चंस में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहे, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहे एक ही क्वेश्चन में। अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं कि पूरा डिटेल वे में हम लोग पढ़े, इसीलिए क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या बोले थे, हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसके बाद दूसरा रूल में क्या बोले थे कि एफ डैश एक्स निकालिए। क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स सॉल्यूशन में आते हैं, है ना, बहुत इजी है। एफ डैश एक्स, जब एफ डैश एक्स हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x प्लस 9। चलिए एफ डैश एक्स निकालिए। उसके बाद आपके पास अगला रूल क्या बताए थे कि एफ डैश एक्स को क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। तो चलिए एफ डैश एक्स को हम लोग क्या किए, 0 से इक्वेट कर दिए। जब 0 से इक्वेट करेंगे दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 0 हो गया। अब 3 यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू, हाँ पहले 3 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 3 को उधर ले जाकर के डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज x कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, दिस इज x माइनस 1 और x माइनस 3, यही चीज बच रहा है, x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यही बच रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास, हाँ अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, एक बार x का वैल्यू आ जाएगा 1 और एक बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। यही बोले थे कि टू गेट क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट किए, दिस इज माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटिव, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटिव से 1 के बीच कोई भी एक नंबर लीजिए,
और उस नंबर को यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में आता है 0, बहुत सारा नंबर आता है, 0 लेके चलते हैं। तो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो ये जब प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए अब यहाँ पे लग रहा हो कि आप आगे और क्यों नहीं चेक किए। तो 99% केस में, देखिए एक दो केस में क्या होता है आपको चेक करना पड़ जाएगा, है ना, लेकिन 99 अभी चूंकि हम लोग के पास समय कम है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सके, चूंकि कम से कम आप 10-15 वीडियो भी देख लेंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस में हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो 95% क्वेश्चंस में यही रूल को फॉलो करना है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बोले थे कि नेगेटिव वाला को देखना है। ठीक है, नेगेटिव में ध्यान दिए, ये नेगेटिव का इंटरवल है ना, तो नेगेटिव का जो लेफ्ट साइड है, समझ में आ रहा ना, और ये हमारे पास राइट साइड है। यहाँ से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता सकते हैं। यही क्वेश्चन पिछला जब बताया तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से ये इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछ दिया, तो देखिए x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यदि हम पुट करेंगे किसमें fx में, तब हमारे पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और x इज इक्वल टू जब हम 3 पुट करेंगे, समझ में आ रहा, तो क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। ये हमारे पास मैक्सिमा हो गया, ये क्या हो गया मैक्सिमा, और ये हमारे पास मिनिमा। ठीक है, ये हमारे पास मिनिमा। यदि इसका वैल्यू पूछा जाए, क्या है कि आप वैल्यू बताइए, तो वैल्यू कैसे करेंगे, देखिए fx हमारे पास क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है दिस इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अब यहाँ पे एक बार f1 पुट करेंगे, तो f1 पुट करेंगे तो दिस इज 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो f1 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 आ रहा है, क्या आ रहा है -4। ठीक है, ये हमारे पास -4 आ रहा है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे f3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज 3 का क्यूब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -6 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ रहा है -8, क्या आ रहा है -8। ठीक है, तो अब देख लीजिए 1 पुट करने पे -4 आ रहा है, 3 पुट करने पे -8 आ रहा है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट हुआ x इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या दिया मैक्सिमम वैल्यू दिया, क्या दिया मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसी कड़ी में दूसरा इसका वीडियो लेकर के आएंगे, इसका दूसरा पार्ट का वीडियो लेकर के आएंगे।